सहारा निवेशकों को डॉक्टर अभय कुमार शर्मा का सत सत नमन। दोस्तों, आज फिर मैं नए विषय और नई बातों के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूं। दोस्तों, 30 जनवरी का आंदोलन भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर काफी जोर शोर से किया गया। कहीं लोग धरना पर बैठे तो कहीं लोग प्रदर्शन किए और जिलाधिकारी को भुगतान के लिए अपने ज्ञापन दिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं एक बार सहारा निवेशकों से भी कि क्या उन्हें भुगतान चाहिए या नहीं। चंद जो व्यक्ति आंदोलन में उपस्थित हो रहे हैं, भुगतान सिर्फ उन्हीं को चाहिए। सिर्फ बैठे बिठाए लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन वे वीडियो से ही समस्या का समाधान समझते हैं कि हो जाएगा। तो मैं सहारा निवेशकों को यह कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं है। जब तक एक एक निवेशक निकलकर अपने भुगतान की मांग नहीं करेंगे, तब तक भुगतान संभव नहीं होगा। अगर इतना ही भुगतान आसान होता तो 10 सालों से हम लोग भुगतान की मांग कर रहे हैं, चाहे सहारा प्रबंधन हो, चाहे भारत सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। साथियों, मैं 30 तारीख के आंदोलन के लिए बधाई दूंगा, लेकिन एक बार फिर आग्रह करूंगा कि चाहे जिस संगठन द्वारा भी आंदोलन किया जाए, आंदोलन स्थल पर उपस्थित होकर और समकक्ष पदाधिकार के पास अपनी बातों को, अपनी आवेदनों को लगाने का काम अवश्य करें। मैं आंदोलनकारियों से भी आग्रह करूंगा कि आंदोलन का एक रोड मैप तैयार किया जाए, जिससे कि गली मोहल्लों, गांवों, कस्बों, हर जगह से सहारा निवेशक आंदोलन स्थल तक आ सके। क्योंकि सरकार से भुगतान लेने के लिए आंदोलन ही एक रास्ता है। तो फिर आंदोलन में संख्या बल का महत्व होता है। जब तक सरकार यह नहीं समझेगी कि सहारा के निवेशक को अगर भुगतान नहीं किया जाएगा तो वे हमें सत्ता से उतार देंगे, तब तक सरकार भुगतान करने के लिए योजना नहीं बनाएगी। दोस्तों, जहां तक सरकार में बैठे लोगों की बात है, तो मैं पूछता हूं कि एक योगी को, एक निस्वार्थी व्यक्ति को सत्ता की क्या आवश्यकता है। योगी योग करता है, उपासना करता है, कामना करता है स्वस्थ समाज के लिए प्रचार प्रसार की। लेकिन आज योगी के रूप में भोगी सत्ता पर आसीन हो गए हैं। कहा गया है कि वह क्या जाने पीर पराई, जिनके पग फाटे न बेवाई। मैं कहता हूं कि वे क्या जानेंगे समस्याएं, जिनको अपनी पत्नियां नहीं है, अपनी पत्नी नहीं है, अपने बच्चे नहीं है। वे दूसरों के बच्चे की समस्या क्या जानेंगे, वे दूसरों की पत्नियों की समस्या क्या जानेंगे। आज सहारा निवेशकों की ऐसी स्थिति है कि उनके बच्चे पैसे के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अच्छे अच्छे स्कूलों में अध्ययन करते थे, वे आज वहां से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि उनके अभिभावक के पास विद्यालय की फी जमा करने के लिए
पैसे नहीं है। दोस्तों, मैं भारत सरकार में बैठे नेताओं से यह जानना चाहता हूं कि क्या वोट के समय ही सिर्फ उनको जनता याद आती है? क्षेत्र में आकर झूठे झूठे लुभावने वादे करते हैं और भोली भाली जनता को ठग कर वोट ले लेते हैं। वोट के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं और वोट प्राप्त कर सरकार बना लेते हैं। सरकार बनाने के बाद फिर जब वे अपने कार्यालयों में और आवास में होते हैं तो वहां तक जनता को पहुंचने नहीं दिया जाता है अपनी बातों को रखने के लिए। मैं उस जनता से भी पूछता हूं कि हालांकि मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं इसलिए कि जनता भोली भाली होती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐ मूर्खो, अगर तुम्हारी सरकार है, अगर वह तुम्हारी बात को सुनती है, तो जब वे चुनाव जीत कर चले जाते हैं अपने दफ्तरों में, अपने आवासों पर, तो तुमको वहां क्यों नहीं जाने दिया जाता है अपनी बातों को रखने के लिए? दोस्तों, अभी समय है हमारे पास और इसी समय का हमें सदुपयोग करना है। हम आखिर क्या आवश्यकता है एक ही पार्टी के सरकार को बार बार ले आने की? ऐसा थोड़े ही है कि अमुक व्यक्ति नहीं होगा तो देश की शासन सत्ता बिगड़ जाएगी। दोस्तों, इस भारत जैसी धरती में एक से एक ज्ञानी, विद्वान, समाजसेवी, त्यागी लोग उपलब्ध हैं जो सत्ता को चला सकते हैं, लेकिन ऐसे ढोंगी, योगी और ररुए लोगों के हाथों में सत्ता चल गया है जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सिर्फ सत्ता प्राप्ति और सत्ता संरक्षण में ही सारा उनका समय व्यतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे पूंजीपतियों के गोद में खेल रहे हैं। दोस्तों, पूंजीपतियों और गरीबों की लड़ाई आज आ गई है। मैं पूछता हूं कि आज राजनीतिक विद्वेषता के कारण विभिन्न राज्यों की सरकारों को, उनके मुख्यमंत्रियों को विभिन्न आरोपों में जो फंसे हुए हैं उनकी सरकार को गिराया जा रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि वे भ्रष्टाचारी हैं, उनको हटना चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं कि भारत सरकार की बीजेपी के साथ जुड़े लोग कितने स्वच्छ हैं? मैं तो समझता हूं कि 80% उसमें भ्रष्टाचारी ही हैं, रिश्वत खाने वाले हैं। फिर भी मोदी, योगी, अमित शाह सभी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। वे पूंजीपतियों की गोद में बैठकर अठखेलियां कर रहे हैं और गरीब जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। दोस्तों, अभी हमारे पास पूरा फरवरी माह है और हम चाहते हैं कि फरवरी माह का एक एक दिन आंदोलन में व्यतीत हो, चाहे वह जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या दिल्ली में हो। जो जहां सक्षम हो वहां उपस्थित होकर आंदोलन को तीव्र करे, इसलिए कि जब तक आंदोलन तीव्र नहीं होगा, सरकार के कान पर जब तक जू नहीं रेंगेगी, तब तक सरकार भुगतान के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं करेगी। और यह कल्पना छोड़ दे, कुछ लोग जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि सहारा प्रबंधन भुगतान करने के लिए तैयार होने जा रही है, वह तो तैयारी उसकी 10 सालों से चल रही है। क्या एक सदी में किसी समस्या का समाधान नहीं होता है? अगर सहारा को अपने निवेशकों का भुगतान करना होता तो वह अभी तक कर दी होती, लेकिन सिर्फ समय टालने के लिए झूठे झूठे आश्वासन देकर और अभी तक समय टाल रही है। जहां तक बात है सीआरसीएस पोर्टल की, तो सीआरसी जो वर्तमान सीआरसी पोर्टल है, इससे भुगतान तो
संभव है नहीं, इससे भुगतान कदापि नहीं होगा। हाँ, सरकार ही अगर नई सीआरसी पोर्टल की व्यवस्था करे, जहां हर कुछ पारदर्शिता के साथ हो और संपूर्ण भुगतान की बात करे, तब सीआरसी पोर्टल सफल होगा। तो दोस्तों, हमारा पुनः आपसे अनुरोध है कि पूरे फरवरी माह को जो विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन की गतिविधि चलाई जा रही है, उसमें शरीक होकर और आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करे। यह प्रतीक्षा नहीं करे कि हमें आंदोलन में जाने के लिए इनविटेशन आएगा, हमें आमंत्रण आएगा। जो जहां से जिस तरह सक्षम हो उस तरह आंदोलन को तेज करने का प्रयास करे, तभी जाकर हमारा भुगतान संभव है। दोस्तों, मेरा एक आग्रह है कि मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर करें, ताकि आंदोलन को गति प्रदान हो सके। और जैसे जैसे आंदोलन के संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा समय दिए जाएंगे, वैसे वैसे मैं समय की भी घोषणा अपने चैनल से करता रहूंगा। मैं तो स्वयं आंदोलन में जाता ही हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक निवेशक जो जहां सक्षम हो वहां उपस्थित होकर अपना अपना आवेदन सक्षम पदाधिकारी को दे। फिर अगली मुलाकात में होगी। धन्यवाद।